हमारे पास तमाम मालूमात मौजूद हैं। दहशतगर्द कहां से आए, पूरी ताकत के साथ दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं। CTD और एजेंसीज के साथ राब्ता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। धमाके में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत, गहरे दुख का इजहार। जख्मी अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। कहा वज़ीर आला को शहदा के खानदान से मिलने की हिदायत की है। बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले के तनासुर में ज़ाती तौर पर ऑपरेशन की निगरानी कर रहा हूँ। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि किस्सा खानी बाजार पेशावर में अफसोसनाक वाक़या हुआ। कोई थ्रेट अलर्ट नहीं था। दहशतगर्दी को इंटेलिजेंस की नाकामी कहा जा सकता है। मुल्क दुश्मन अनासर खल्फशार चाहते हैं। दुश्मन मुनज़्ज़म तरीके से मुल्क को कमज़ोर करने की साजिश कर रहा है। FATF का पाकिस्तान को जून तक ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला। पेरिस में होने वाले FATF के 4 रोज़ा इजलास में 5 एक्शन प्लान्स का जायजा लिया गया। पाकिस्तान ने 27 में से 26 निकात पर काम कर लिया। पाकिस्तान को 4 माह के अंदर अहदाफ हासिल करने का टास्क मिल गया। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन पर अमल दरामद सख्त करना होगा। रियल स्टेट से मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम करना होगी। आइंदा की कारकर्दगी का जायजा जून में लिया जाएगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 10 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक एक रोज के दौरान कोरोना के 796 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 37,785 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.10% रही। पाकिस्तान में कोरोना के 842 मरीजों की हालत तशवीशनाक। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च आज साहिवाल से आगे बढ़ेगा। बिलावल भुट्टो जयालों के हमरा अकाड़ा पत्तोकी से होते हुए लाहौर पहुंचेंगे। बिलावल कल लाहौर के नासिर बाग में कारकुनान से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी का प्लान तब्दील, फैजाबाद की बजाय डी चौक जाने का फैसला। इस्लामाबाद इंतजामिया से जलसे की इजाजत मांग ली। लिखा 8 मार्च को डी चौक पर जलसा करना चाहते हैं। मुल्क भर से हजारों अफराद की शिरकत मुतवक्के है। जलसे की इजाजत, सिक्योरिटी और ट्रैफिक के इंतजाम किए जाएं। उधर बिलावल भुट्टो का हुकूमत को अल्टीमेटम, 4 दिन के अंदर इस्तीफे और असम्बलियां तोड़ने का मुतालबा कर दिया। कहा सबको चोर कहने वाले खुद सबसे बड़े चोर निकले। हम इनसे नौजवानों के मुआशी कत्ल का हिसाब लेंगे। पीपल्स पार्टी ने आमरों का सामना ये कठपुतली किया चीज है। सिलेक्टेड को जाना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी की लॉन्ग मार्च में आसिफा भुट्टो से ड्रोन कैमरा टकरा गया। चेहरे पर ड्रोन लगने से आसिफा भुट्टो जख्मी हो गई। इलाज के लिए मुल्तान मुंतकिल किया गया। आसिफा के माथे पर 10 टांके लगे। इलाज के बाद दोबारा कंटेनर पर पहुंच गई। बिलावल भुट्टो ने कहा आसिफा को गलती से या जानबूझकर ड्रोन लगा, अभी नहीं मालूम। सर से खून निकल रहा था। आसिफा ने पट्टी लगाने के बाद दोबारा कंटेनर पर जाने का इसरार किया। शहीद बीवी की बेटी आसिफा भुट्टो बहुत बहादुर है। आसिफ अली जरदारी का भी आसिफा भुट्टो से राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की। मरियम नवाज ने भी ट्वीट में नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा उम्मीद है आसिफा खैरियत से है। बहैसियत वज़ीर ख़ारजा मालूम है दहशतगर्दी के पीछे कौन है। सिक्योरिटी इदारों और आवाम ने मिलकर दहशतगर्दी को शिकस्त दी। पेशावर धमाके की शदीद मजम्मत करता हूँ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का टंडू मोहम्मद खान में जलसे से खिताब। कहा अपोजिशन अपने इक़्तिदार के लिए कौम में इंतशार फैला रही है। मुल्क की तरक्की में रखना डालने का आसान तरीका अवाम में बेयकीनी पैदा करना है। लोग जरदारी लीग से मायूस हो चुके हैं। सिंध में लोग किसी मसीहा के मुंतजर हैं। तहरीक इंसाफ का काफिला मार्च के 7वें रोज मातली, टंडू अल अख्तियार और टंडू जाम भी गया। मुल्क में जारी अदम एतमाद के भंवर में तरीन ग्रुप भी कूदने को तैयार। जहांगीर तरीन ग्रुप के रुकन असम्बली सलमान नईम ने कहा है कि जहांगीर तरीन तहरीक अदम एतमाद से कबल वापस आ जाएंगे। उनकी वापसी पर ग्रुप का इजलास बुलाया जाएगा जिसमें अदम एतमाद के हवाले से अहम फैसले किए जाएंगे। जहांगीर तरीन तबीयत नासाजी के बायस बैरून मुल्क मुकीम है। रावलपिंडी टेस्ट का आज दूसरा रोज। कौमी टीम 245 रन, एक खिलाड़ी आउट पर इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। ओपनर बल्लेबाज इमामुल हक 132 रन बनाकर विकेट पर मौजूद। अजहर अली की भी निस्फ सेंचुरी। पहले दिन अब्दुल्ला शफीक 44 रन पर आउट हुए थे। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से वाहिद विकेट
नथन लियोन ने हासिल की। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और लेजेंड लेग स्पिनर शेन वॉन दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। ऑस्ट्रेलियन मीडिया के मुताबिक 52 साला शेन वॉन थाईलैंड में अपने कमरे में मुर्दा पाए गए। लेजेंड क्रिकेटर ने टेस्ट मैचेस में 708 और एक रोजा मैचेस में 293 शिकार किए। शेन वॉन की अचानक मौत पर खिलाड़ी और मद्दाह अफसरदा। वसीम अकरम ने कहा, शेन वॉन अच्छे खिलाड़ी के साथ साथ अच्छे एंटरटेनर भी थे। शेन वॉन लेजेंड थे। शुएब अख्तर ने ट्वीट किया, भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली, ऑस्ट्रेलिया के टॉम मूडी, क्रिस गेल समेत नामवर क्रिकेटर्स का शेन वॉन को खिराज अकीदत। शेन वॉन ट्विटर पर भी ट्रेंड बन गया। रूसी तेल की बरामदात पर पाबंदी के अमरीकी ऐलान के बाद खाम तेल की कीमतों में इजाफा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 7% इजाफे के साथ रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। अमरीकी WTI की कीमत में $7.33 इजाफे के बाद फी बैरल कीमत $115 हो गई। बरतानवी ब्रेंट ऑयल की कीमत में $7.60 इजाफे के बाद फी बैरल कीमत $118 पर पहुंच गई। यूक्रेन में जारी रूसी हमलों को एक हफ्ते से जायद हो गया। मारियोपोल शदीद शेलिंग की जद में रूसी और यूक्रेनी अफवाज के दरमियान घमसान करन। यूक्रेनी हुक्काम का कहना है कि रूसी बमबारी के नतीजे में अब तक 331 अफराद हलाक हो चुके हैं। रूसी हुक्काम के मुताबिक अब तक रूसी फौज के 498 फौजी हलाक हुए। मरने वालों में रूसी फौज की आला क़यादत के मेजर जनरल भी शामिल। मगरबी हुक्काम के मुताबिक मॉस्को फौज के 3 कमांडर्स भी हलाक हुए। उधर नेटो का यूक्रेन को नो फ्लाई जोन करार देने से इनकार। नेटो के जनरल सेक्रेटरी स्टॉल्टनबर्ग का कहना है कि यूक्रेन में नो फ्लाई जोन के कयाम से जंग दीगर यूरोपीय मुल्कों तक फैल सकती है। यूक्रेन में अमरीकी तरबियत याफ्ता दाइश के जंगजू लड़ रहे हैं। रूस का बड़ा दावा भी सामने आ गया। यूक्रेन पर रूस के हमले की तफ्तीश के लिए इंसानी हुकूक काउंसिल का कमीशन तश्कील देने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की काउंसिल ने कमीशन की मंजूरी के लिए करारदाद पास करवा ली। करारदाद के हक में 32 जबकि मुखालफत में 2 वोट डाले गए। 13 अरकान ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। जौहरी प्लान पर रूसी हमला खतरनाक लापरवाही थी। खुदा का शुक्र है कि गुज़श्ता रात दुनिया एक बड़ी जौहरी तबाही से बच गई। अमेरिका का सलामती काउंसिल में बयान। रूस ने मुल्क भर में समाजी राब्तों की मशहूर वेबसाइट्स फेसबुक, ट्विटर समेत मुतअद्दिद एप्लीकेशंस पर पाबंदी लगा दी। रूसी हुक्काम का कहना है कि सोशल मीडिया पर मुल्क के खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिसको रोकना बेहद जरूरी था।